Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine. And I am also very fine. Today I am going to discuss question bank of IIT JEE. And the chapter name is rotational motion. मैं लास्ट क्लास तक आपको मैंने जो है सेक्शन ए तक आपको मैंने सोल्व कर चुका था. आज मैं सेक्शन 2 सोल्व करने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है. तो ध्यान देना दोस्तों, क्या कहता है, इस सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म व्हिच इज पैरेलल टू xy प्लेन. यानी xy प्लेन के क्या है, पैरेलल है. प्लेटफॉर्म पर ये रखा हुआ है. नहीं, फर्दर देखो क्या कहता है. जैसे देखो ना, यही हो गया, दिस इज x और y जो है इनवर्ड है. y एक्सिस किधर है, इनवर्ड. क्लियर है ना. तो xy प्लेन हो जाएगा ऐसा. इसी xy प्लेन पर एक सिलेंडर रखा हुआ है. क्लियर है ना. फर्दर देखना क्या कहता है, विथ इट्स एक्सिस फिक्स अलोंग y एक्सिस. यानी y की तरफ एक्सिस क्या है, फिक्स है. मतलब सिलेंडर ऐसा होगा. और देखो ना, y एक्सिस ऐसा है ना, तो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर का काम करेगा. यानी इस सिलेंडर के बीच से ये पास कर रहा होगा y एक्सिस. क्लियर है. अब ध्यान दीजिएगा. एंड फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस. एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है. द प्लेटफॉर्म इज गिवन ए मोशन इन x डायरेक्शन. क्लियर है ना. x बराबर a cos ओमेगा t. देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सिलेंडर एंड प्लेटफॉर्म. मतलब कोई उसके बीच स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है. द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन. तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, और x डायरेक्शन में इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. इसका मतलब ये जो है प्लेटफॉर्म को किधर दिया गया है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में. तो ये x बराबर इतना है. मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसका प्लस, मतलब कि x डायरेक्शन में cos के फॉर्म में. मतलब कि पीरियोडिक मोशन होगा. इसका SHM कर रहा होगा इस तरह का. प्लेटफॉर्म का भी ऐसे जला होगा, ऐसे जला होगा. नहीं, x का वैल्यू दे दिया. देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड प्लेटफॉर्म. द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर. तो निश्चित रूप से x का वैल्यू आपको दिया हुआ है a cos ओमेगा t. तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे. नहीं, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा a मैक्स बराबर कितना, a ओमेगा स्क्वायर. यही मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगा. क्लियर है. द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन. तो मैक्सिमम टॉर्क टाउ बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, तो I इंटू अल्फा. यही हो जाएगा ना. मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, I इंटू अल्फा. क्लियर है. अब यहां पर ध्यान दो, इधर मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, a ओमेगा स्क्वायर. तो प्योर रोलिंग मोशन है, तो ये लीनियर एक्सीलरेशन हो गया. तो लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर में क्या रिलेशन होता है, आर अल्फा होता है. नहीं, तो अल्फा का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, तो I इंटू a मैक्स बाई आर हो जाएगा. यही मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा. नहीं, तो I की जगह कितना, सिलेंडर है, तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. नहीं, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2. ऐसा सिलेंडर है. क्लियर है. फर्दर देखो क्या करता है, इनटू a मैक्स. a ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा. तो a इंटू ओमेगा स्क्वायर है मैक्सिमम. तब यहाँ पर वैल्यू सबका पुट कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा a मैक्स कितना, a ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/r. ये r नीचे रह जाएगा ना. यहाँ से कैंसिल कौन कौन हो रहा है, एक r कैंसिल हो रहा है. ये टाउ मैक्स जो आ जाएगा आपका, टाउ मैक्स
हाफ एम आर ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये आर ना कटेगा जी, आर कट गया, क्लियर है, यही आपका टाउ मैक्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका बन गया बहुत आसान था। तो आ जाएगा आंसर कितना, हाफ एम आर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। कहता है ये ब्लॉक ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, मतलब बेस कैसा है, स्क्वायर है, और हाइट दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज √3, द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री, 0 से उसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, क्लियर है ना, 0 से क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहां पर ध्यान देना इधर, यही इंक्लाइन प्लेन है और इसी पर यह सिलेंडर रखा हुआ है, सॉरी ब्लॉक रखा हुआ है, इसका बेस क्या है, लेंथ और विड्थ सेम है, मतलब स्क्वायर होगा, स्क्वायर केस इसका बेस, और हाइट है 15 सेंटीमीटर, क्लियर, और लेंथ और विड्थ कितना, ये है 10 और अंदर भी 10 होगा, नहीं अरे ऐसा ब्लॉक होगा, और हाइट 15 नहीं, और ये एंगल कहता है कि 0 से थीटा तक इसको बढ़ाया गया। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, म्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर कितना लग रहा होगा फोर्स, mg sin थीटा, नहीं mg sin थीटा, इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा, क्लियर, और इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन, इसका mg का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, नहीं तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, अब इसके बारे में नहीं सोचना है। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर के तरफ, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर फ्रिक्शन हो कितना जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू n बराबर mg cos थीटा। तो इसको स्लाइडिंग के लिए निश्चित रूप से ये अप्लाइड जैसा काम कर रहा है, ये फोर्स फ्रिक्शन से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी mg sin थीटा should be greater than mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर ये किसके लिए, फॉर स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, बराबर होगा तो उस केस में जस्ट स्लाइड करने को होगा, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर mg से mg कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, मतलब tan थीटा म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, क्लियर। कहता है कि इसका इससे बड़ा होना चाहिए tan थीटा का वैल्यू, ये कितना है 1.√3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है ना, बोलिए, √3 का वैल्यू इतना होता है, मतलब इतना से इसका वैल्यू tan का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan का वैल्यू भी बढ़ता है, नहीं। अब देखो टॉपलिंग का केस क्या होगा, टॉपल करने के लिए इसके कारण टॉप ज्यादा होना चाहिए, किससे, mg cos थीटा के कारण टॉप से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके अबाउट टॉप फाइंड करना है, कॉर्नर के अबाउट, तो कॉर्नर के अबाउट टॉप फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण टॉप पे 0 हो जाएगा, तो mg ये 4 हो गया टॉपलिंग,
कंडीशन फॉर टॉपलिंग है, ये हो गया कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, ये है कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, इसको थोड़ा सा लिख दो, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, क्लियर। ये कंडीशन फॉर टॉपलिंग, टॉपल करने का क्या कंडीशन, कंडीशन फॉर, अरे यार, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, क्लियर। कंडीशन फॉर टॉपलिंग, तो निश्चित रूप से mg sin थीटा के कारण जो टॉर्क होगा, mg sin थीटा के कारण टॉर्क कितना होगा, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी O के बाद टॉर्क निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर में है, दोनों तरफ सेंटीमीटर में यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसके कारण टॉर्क ज्यादा होगा mg cos थीटा के, mg cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना हो जाएगा 5, यानी 10/2, 5, क्लियर। ऐसा, अब यहां से देखो टॉपलिंग के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू, सॉरी tan थीटा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेजो, 10 और डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो गया, 2 और ये 3, मतलब हो गया कि tan थीटा जो है शुड बी ग्रेटर देन 2/3, क्लियर। 2/3 मतलब कितना, ये आ जाएगा 0.66667 कर दो। अब बताओ ये वैल्यू ज्यादा कि ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan का वैल्यू बढ़ते जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर थीटा ज्यादा होगा और यहाँ पर थीटा कम होगा, तो सबसे पहले जैसे आप उठाओगे तो कम थीटा पर टॉपल कर जाएगा और ज्यादा थीटा पर स्लाइड करेगा, तो पहले स्लाइड होगा कि टॉपल होगा, तो कम थीटा पर टॉपल होगा, तो निश्चित रूप से पहले टॉपलिंग हो जाएगा, क्लियर है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, टॉपल, ऑप्शन सेलेक्ट करो, एट थीटा बराबर 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्लाइड, स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। 30 पर कैसे स्लाइड करेगा, नहीं ना, देखो ना क्या है, √3 कहने का मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, tan 60 √3 होता है, 60 से ज्यादा होना चाहिए, तो 30 पर तो होगा नहीं, गया काम, क्लियर। 60 से ज्यादा होगा तब स्लाइड करेगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ब्लॉक कहता है कि रेस्ट में होगा ऑन द प्लेन अप टू थीटा एंड इट विल टॉपल, कहता है ब्लॉक तो रेस्ट में होगा लेकिन ये टॉपल कर सकता है, यही बात है। स्लाइडिंग के लिए थीटा का वैल्यू 60 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 60 से कम पर ही टॉपल कर रहा है, नहीं, टॉपलिंग का एंगल क्या है, कम है, तो ये टॉपल कर जाएगा, ब्लॉक रह जाएगा रेस्ट में, ये पॉसिबिलिटी है, ये आपका आंसर पॉसिबल है, ये सही होगा नहीं। एट थीटा बराबर 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड कंटिन्यू डू सो एट हायर एंगल। थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये कहता है कि स्टार्ट स्लाइडिंग, तो 60 पहुंचेगा कहाँ, ऊपर पहले ही तो टॉपल कर जाएगा, तो स्लाइड करने का मौका कहाँ मिलेगा, समझ गया ना, पहले ही टॉपल कर गया तो स्लाइड करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। एट थीटा बराबर 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग द प्लेन ऑन द फर्दर इंक्रीजिंग थीटा इट विल टॉपल, कहता है कि 60 डिग्री ज्यादा करोगे तब टॉपल करेगा, नहीं होगा पहले ही टॉपल करेगा, तो आंसर कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए ये क्वेश्चन देखिए, देखना क्या है, ये कहता है, देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, कहता है 2 आइडेंटिकल डिशेज ऑफ सेम रेडियस एंड are rotating about their axis, एक्सेस का फुल फॉर्म एक्सेस होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन
विथ सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। देखो ना, एक ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक ऐसे रोटेट कर रहा है, और दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हैं। ये क्लॉक है तो ये क्या है, एंटी क्लॉक। द डिशेज आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे यार, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ऐसे रख दिए, एक ऐसे है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर? फर्दर क्या कहता है, एट t बराबर 0 मतलब शुरू में द पॉइंट्स p and q आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर। यहां पर ध्यान दो, इधर p and q t बराबर 0 पर एक दूसरे से क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। नहीं, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर और इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा वेलोसिटी, अभी अभी 0 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में यदि सेम वेलोसिटी होता है, अब दोनों का ओमेगा सेम है, इसका रेडियस भी सेम है, इसका रेडियस, तो ये भी ओमेगा लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड शुरू में एट t बराबर 0 भी रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0। नहीं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी घटता है, अपोजिट में ऐड हो जाता है। क्लियर? अब चलो, जैसे ये पॉइंट रोटेट करके यहां आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा ओमेगा, और इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा ओमेगा। कितना रोटेशन हुआ है, क्वार्टर पार्ट, यानी π/2 रोटेशन पर ही दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव मैक्सिमम वेलोसिटी vr हो जाएगा मैक्स, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है 2r ओमेगा। क्लियर? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव ऐड हो जाता है, कितना एंगल पर, π/2 पर। फर्दर जब ये पॉइंट यहां पर आता है तब टोटल एंगल कितना घुमा, 180, नहीं यानी पाई, टोटल एंगल कितना घुमा, पाई। तो ये वाला पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पर इधर हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये थीटा का वैल्यू कितना पर था, 0 पर। ये थीटा का वैल्यू कितना पर आया, π/2 पर। जब थीटा का वैल्यू थीटा बराबर पाई लोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। नहीं, क्लियर? चलो यहां पर आएगा, अब यहां पर टॉप पॉइंट पर आएगा, तो वेलोसिटी इधर और इसका वेलोसिटी इधर। नहीं, तो यहां पर भी रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर भी फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक तो यहां पर π/2 पर ही मैक्सिमम हुआ, फिर कितना एंगल पर हुआ है, फिर ही π/2 पर मैक्सिमम हुआ है। क्लियर है? 3π/2 पर क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है। अब इस ऑप्शन में सिलेक्ट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी आस्क्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पहला बात। चलो, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन टाइम पीरियड में। तो वन टाइम पीरियड में देखो, वन टाइम पीरियड का मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है वही ना टाइम पीरियड होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में तो π/2 पर मैक्सिमम हो रहा है, देख लो, 3π/2 पर मैक्सिमम होगा, तो यही तो सही हो जा रहा है। क्लियर है ना? और ये हो गया 0, ये हो जाएगा पाई, या ये हो जाएगा 2π। ये कंप्लीट सर्कल में, साइकिल में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसमें क्या था, देखो, इसमें शुरू में वेलोसिटी क्या था, 0 था। इसमें क्या है, शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो तो होगा नहीं, शुरू में 0 ना था रिलेटिव। इसमें भी 0 है शुरू में, लेकिन देखो ना, कहता कि एक टाइम पीरियड में 4 बार मैक्सिमम हो रहा है, 4 बार होगा नहीं ना, 2 ही बार में मैक्सिमम हो रहा है। एक टाइम पीरियड में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है, एक इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है, फिर ये यहाँ आएगा तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल में 2 ही बार ना मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। क्लियर है?
अच्छा, यदि यह मैग्नीट्यूड नहीं करता तब कैसा तब कैसा हो जाता, तब फिर साइन के साथ लिया जाता है। तो इसका वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में है। तो क्या मैंने बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा वहां पर बैठ के सोचना है, और जिस पर आप बैठ जाओगे ना वो रेस्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर बैठोगे तो ये आपके लिए रेस्ट हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये दोगुना से इधर जाते हुए नजर पड़ेगा कि नहीं, लेफ्ट साइड। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी देखा है, तो अगले टाइम भी इसी के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी किधर हो जाएगा, वही मैग्नीट्यूड सेम 2r ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा जस्ट अपोजिट। इसका आया था इधर, उसका उधर, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये इधर नजर आते हुए नजर पड़ेगा। तो यदि ये मैग्नीट्यूड यहां पर नहीं लिखता, समझ लो, मैग्नीट्यूड यदि नहीं लिखता, एक सेकंड, सॉरी, इसमें कहता है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी आस्क्ड। हाँ सही बात है, मैग्नीट्यूड ही पूछना चाहिए था, लेकिन कॉमन सेंस होना चाहिए, ऑप्शन उसका नहीं है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही लेकर के चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? यदि मैग्नीट्यूड नहीं होता, केवल रिलेटिव वेलोसिटी का था, तब तो ऐसे जाता नहीं, इस तरह का। क्लियर है? क्योंकि यहां से यहां तक डायरेक्शन किधर था, लेफ्ट साइड, फिर यहां से यहां तक डायरेक्शन अपोजिट हुआ, मतलब नेगेटिव, एक तरफ प्लस लोगे दूसरा तरफ माइनस, तब फिर ऐसा ग्राफ हो जाता। क्लियर? चलो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है? कहता है कि a small mass m is attached to a massless strings whose other end is fixed at p पर fixed है, s1 in figure। कहता है कि the mass undergoing circular motion in xy plane। क्लियर? ये देखो ना, z ऊपर दिया हुआ है, फिर x इधर होगा, y अंदर हो गया। किसी को दिमाग में होगा कि भाई इधर ले सकते हैं क्या? नहीं यार, राइट हैंड रूल को पे करना चाहिए, आई क्रॉस जे, इधर आई क्रॉस जे के आना चाहिए। क्लियर? तो पाई अंदर हो गए। अब आगे देखो क्या करता है, एक्स वाई जेड जिधर इच्छा उधर ले सकते हो, बस राइट हैंड रूल को पे करना चाहिए। इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर एट ओ, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। क्लियर? अब आगे देखो क्या करता है, if the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by LO, कहता है कि O के about angular momentum LO से डिनोट किया गया है, और इसके about LP से। क्लियर? वोल्ट फैसिलेटर है, मतलब डायरेक्शन के साथ। अब आगे देखो क्या करता है, LO and LP do not vary with time। चलो देखो, यहां पर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, देखो यहां पर डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो निश्चित रूप से यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड, नहीं। क्लियर? और पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसा, तो पोजीशन वेक्टर को तो पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। क्लियर? यानी पोजीशन वेक्टर इधर, और ये हो गया वेलोसिटी इधर। क्लियर? वेलोसिटी इधर तो मोमेंटम भी इधर, तो r क्रॉस p, r क्रॉस r इधर था, r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम देता है। क्लियर? यहां पर देखोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो मोमेंटम इधर, पोजीशन वेक्टर इधर हो जाएगा, तो r क्रॉस p ये भी ऊपर, मतलब कि O के बाद एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा? ऊपर रहेगा। और मैग्नीट्यूड ओमेगा जब कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल था,
A small mass m is attached, massless system, a particle का. तो एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट एलो बराबर आई ओमेगा, तो आई के जगह एम आर स्क्वायर हो जाएगा ना, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वी बाई आर, एम भी आर हो जाएगा, यानी जस्ट लाइक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसका एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ओमेगा कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स है, किधर हमेशा ऊपर, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है. तो एलो जो है कांस्टेंट होगा. तो एलो कांस्टेंट किस में है? एलो वेरीज विथ टाइम में होगा नहीं, एलो रिमेन्स कांस्टेंट. यही तो आंसर आ रहा है. नहीं, एलो कांस्टेंट एक ही में, चाहो तब आप एलपी को देख सकते हो, लेकिन यहां से हमको आंसर हो गया. एलपी को क्या करोगे? भी है अंदर की तरफ, और ये है ऐसे, देखो यही है ना पोजीशन वेक्टर. तो देखो तो एंगल क्या बना रहा है, ये 90 बना रहा है कि नहीं था, इधर भी 90 बनाएगा. तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जब लोगे तो एल इज इक्वल टू एम बी हो गया मोमेंटम, आई इंटू आर, ये पोजीशन मान लेते हैं स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर एम माने थे, तो इसको स्मॉल आर मान लो, तो एम भी आर और साइन 90 डिग्री, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम. तो ये एम भी आर. यहां भी क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है, यहां रहेगा तब, यहां रहेगा तब, यहां रहेगा तब, सब जगह एम भी आर, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है. डायरेक्शन की बात देखो, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर, तो मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर है, पोजीशन वेक्टर ऐसा है. तो आर क्रॉस पी होता है ना, सॉरी आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी इधर की तरफ हुआ. यहां पर देखोगे तो देखो पोजीशन वेक्टर ये है, तो पोजीशन वेक्टर की तरफ ये 4 फिंगर्स रखेंगे ना, और ये पी के तरफ क्रॉस होगा, तो आर क्रॉस पी इधर हो गया. तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका. तो डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो एलपी के अबाउट ये चेंज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है. एलपी हैज डिफरेंट डायरेक्शंस. जब डिफरेंट डायरेक्शंस होगा तो निश्चित रूप से वेरिएबल होगा. यहाँ एलो कांस्टेंट होगा, लेकिन एलपी वेरीज विथ टाइम. सही है, सी वाला ऑप्शन. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्या करता है. ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम है, टेंशन नहीं लेना है, इसको बनाना है. कहता है ए रिंग ऑफ मास m, केवल लैंग्वेज लंबा कर दिया. ए रिंग ऑफ mass m and radius r is rotating with angular speed omega about a fixed vertical axis passing through its center. कहता है कि एक रिंग है, उसका मास m है, रेडियस r है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, about a fixed vertical axis through its center O with 2 points each of mass m by 8 at rest at O. देखो यही रिंग है, हॉरिजॉन्टल रिंग है, और इसके सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, और 2 पार्टिकल यहाँ पर ऊपर था, तो जाहिर बात है 2 पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इधर भागेगा नहीं. ठीक है, शुरू में रेस्ट में था, छोड़ोगे तो भागना शुरू होगा. These masses can move radially. सही बात है, भागेगा. Outward along 2 massless rod है massless fixed on the ring as shown in figure. Clear? यहाँ तक समझ में आ गया. इसी massless rod पर भागेगा. At some instant the angular speed of the system is 8/9 omega. Clear? तो 8/9 ओमेगा.
and one of the masses is at a distance 3/5r from O। कहता है कि एक का डिस्टेंस आपको दे दिया है, कहाँ चला गया, ठीक है। एक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3r/5। मान लो कि यही डिस्टेंस 3r/5 है। दूसरा डिस्टेंस आपसे डिमांड कर रहा है x। At this instant the distance of the other mass from O is। लो एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 का एडवांस का क्वेश्चन। चलो देखो इधर, ट्रायंगुलर मोमेंटम का जरूर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगुलर मोमेंटम शुरू में तो ये दोनों यहाँ पर था, नहीं तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू में 0 होगा, तो केवल रिंग का हो जाएगा mr² into ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल कर दो। तो जैसी ये पार्टिकल जो है 3r/5 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वो तो रिंग क्या हो गया mr² अब प्लस इसका मास कितना था एक पार्टिकल का, m/8 है, दोनों का मास सेम है m/8, 3r/5 पर था। तो चलो देखो m/8 mr² काम करेगा ना पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको यहाँ पर ना तिरछा लग रहा है कि एंगल बन रहा है यार, ऐसा है सर्कुलर, तो ये सेंटर से सब क्या होगा रेडियस होगा ना, तो mr² ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस ले लेना तो हो जाएगा गलत, ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ऐसा है सब इस तरह रेडियस दिया हुआ है, क्लियर। चलो देखो इधर, mr² पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, r के जगह 3/5r था, और दूसरे का x माना इनटू फाइनल एंगुलर स्पीड आपको दे चुका है। कहता है कि एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम 8/9 ओमेगा लो, तो फाइनल एंगुलर स्पीड आपको दे दिया है 8/9 ओमेगा। यहां से x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, x निकाल लो जो आएगा आंसर, क्लियर। यही तो पूछ रहा था कि दूसरा वाला कहां पर होगा। चलो देखोगे इधर कितना ओमेगा कैंसिल करने दो, इधर कितना हो जाएगा mr² प्लस mr² कॉमन कर लें क्या, आसान हो जाएगा, mr² कॉमन तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ कितना बचेगा 9, और ऊपर 25 और 25 एरिया कितना 200 नहीं प्लस m, यहाँ पर तो r था नहीं तो कॉमन करने से तो कोई फायदा है नहीं, क्या चाहे कर लो कॉमन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना होगा x बाई r बच जाएगा ना, और 8 भी बच जाएगा, इतना ऐसा, क्लियर। ओमेगा कट ही गया, ये हो गया 8/9 यहाँ, अब mr² भी कैंसिल कर दो, चलो अब इसको सोल्व करो, 9/8
इधर 1 प्लस 9/200 प्लस x स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर। क्लियर? इसको घटाओ कितना हो जाएगा? फर्दर सोल्व करो, कितना? 200 कितना है? 200 यहां पर 25 25 9 या कितना? 225 और ये माइनस 9। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 8 से कट जाएगा, यहां पर घटा दो तो 10 घट जाएगा तो 215 हो जाएगा। सही किया बाई 25 इधर x स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्या नेक्स्ट? इसको क्या लिख सकते हो? पंद्रह और 7 200। ये तो कटेगा, कुछ काट दो, ये कट जाएगा 5 से, ये काटो नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा? 5 से 5, ये 43 आ जाएगा। ठीक है, यहां से x बाई आर √43/5 सब सही किया है ना? तो यहां से x का वैल्यू √43/5 इंटू आर। क्लियर? कितना कितना ऑप्शन दे रहा है, यानी ये लगभग कितना आ जाएगा? 8, यानी 8 2√2 से थोड़ा सा ज्यादा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलती हुआ है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक कर लो कहाँ पर मिस्टेक है। क्लियर? तो स्टार्टिंग से चेक करो आप लोग। चलो देखो इधर, तो कहाँ पर गलती है? ये वाला मिस्टेक आपका है, यहाँ पर 200 एलसीएम लिया तो ये 200 में हो गया यार, -1 केवल था। इसको थोड़ा सुधार लोगे आप लोग, बाकी जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो -200 -9 अब सही हुआ। तो इसको हटा दो। चलो इसके बाद कितना? ये 209 घटेगा, इसमें से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा बाई 25। इधर हो जाएगा x बाई r का होल स्क्वायर, x बाई r हो जाएगा आपका √16/25 मतलब 4/5। तो यहाँ से x बराबर 4/5 r, ये रहा आंसर। तो x बराबर 4/5 कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट में देखेगा 6th नंबर क्वेश्चन क्या करता है? कहता है कि रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.3 मीटर इज हेल्ड with one of its sides on the edge of a platform of height 5 मीटर। यही 5 हाइट कितना है प्लेटफॉर्म का? 5 मीटर है। इसी पर देखो एक क्या है? रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स है। बक्सा देखे हो ना, बॉक्स वही है। कहता है सॉलिड है, कहता है कि एज ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ 5 मीटर व्हेन रिलीज इट स्लिप्स ऑफ द टेबल in a very short time का वैल्यू दिया हुआ है, remaining essentially horizontal, the angle which it would rotate when it hits the ground will be, ध्यान दो इधर,
यहां पर mg नीचे लग रहा होगा, नहीं, तो इसके बाद ये क्या कर रहा होगा, घूमेगा, तो इसके बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2। क्लियर है? टाउ बराबर यही टॉर्क हो गया, और ये टॉर्क हुआ कि नहीं, और टॉर्क इनटू टाइम क्या देता है, एंगुलर इंपल्स दे देगा। टॉर्क इनटू टाइम क्या देगा, एंगुलर इंपल्स। कोई प्रॉब्लम है, टॉर्क इनटू टाइम दे देगा एंगुलर, तो यहां पर टॉर्क इनटू टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स। तो टॉर्क इनटू टाइम, टाइम हो गया टी, टाउ लिखा हुआ है, टाउ दिया हुआ है आपका कितना, ये टाउ टॉर्क मत समझना, टाइम दिया हुआ है, तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क हो गया इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और लीनियर मोशन में क्या होता है, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, यहां पर एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो एंगुलर इंपल्स टॉर्क इनटू टाइम, क्लियर, इज इक्वल टू, एक लाइन और लिख दें, टाउ टॉर्क, इसको टाउ से मैं इसलिए नहीं डिनोट कर रहा हूं कि यहां क्योंकि टाउ सिंबल दिया हुआ है, तो टॉर्क इनटू टाइम बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, शुरू में तो अभी इसको हॉरिजॉन्टल है, रुका हुआ है, तो ये क्या है, ओमेगा 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, फाइनल मान लेते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा और माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, 0। क्लियर? अब आपको यहां से mgl बाई 2 और टाउ भी आपको दिया हुआ है, नहीं सबका वैल्यू पुट करो ना तो ओमेगा निकल जाएगा। क्या क्या दिया है, ये लेंथ दिया हुआ है 0.5 और प्लेटफॉर्म का हाइट उससे तो अभी हमको मतलब है नहीं, टाइम दे दिया है 0.0, तो यहां से क्या लिख सकते हो, आई ओमेगा, आई ओमेगा कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, अरे यार ये जस्ट लाइक रॉड जैसा काम करेगा ना, बॉक्स है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 3, तो ml² by 3 इंटू ओमेगा। अब यहां से जो जो कैंसिल होता है कर दो, m से m, तो कितना हो जाएगा ओमेगा, g इंटू टाउ और 3 इधर से जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2l, यही होगा ना, 3g, g की जगह 10 और टाउ की जगह 0.01 शायद है, कितना था, टाउ 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 टाउ, हाँ 0.01। क्लियर? इसके बाद डिवाइडेड बाय 2l, l है 0.5, l था 0.3 था, l कितना दिया हुआ है 0.3। अब यहाँ सोल्व करो तो ओमेगा निकलेगा, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करना दो, ऊपर 10 लिखा जाएगा, नहीं और कुछ कटेगा, ये 5 से कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो 10 से गुना करोगे तो 0.1, 0.1 इंटू 5, 0.5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा फाइंड हो गया, निकल गया ना ओमेगा। अब देखो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो अभी यहाँ पर है, h हाइट पर है ग्राउंड से, तो ग्राउंड पर फॉल होने में टाइम कितना लग गया होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्या, द एंगल बाय विच इट वुड रोटेट, कितना एंगल रोटेट करेगा व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो जिस समय ये हिट करेगा उस समय एंगल कितना रोटेट करेगा, तो टाइम टेकन टू फॉल कितना हो जाएगा, √2h/g, जानते हो ना,
इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसका सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड तक आने में टाइम टेकन कितना हुआ होगा 2h, h की जगह 5 है तो j की जगह 10, कितना 1 सेकेंड। क्लियर। अब आपको निकालना है एंगल रोटेटेड। तो ओमेगा का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में जितना एंगल रोटेट करता है वही ना ओमेगा होता है। तो 1 सेकंड में जितना एंगल रोटेट करता है ओमेगा, तो 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर रहा है 0.5, तो 1 सेकंड में कितना, तो t सेकंड में t से गुना हो जाएगा। तो एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी, टी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकंड में इतना ही रहेगा, इतना क्या रेडियन, और इतना रेडियन पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड कितना एंगल रोटेट करेगा 0.5, आंसर हो गया। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था। नहीं, चलिए ऑप्शन 0.5 रेडियन, 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगा 0.5 रेडियन। क्लियर है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में ध्यान देना क्या करता है। 7th में क्या कहता है कि a person of mass m is sitting on a swing to length L and swinging with angular amplitude theta naught. If the person stands up when the swing passes through its lowest position, lowest point मतलब वही mean position है, the work done by him, assuming that his center of mass moves by a distance is close to, शुरू में बैठा हुआ था फिर खड़ा हो गया, ले जाना है ना, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाना। क्लियर। देखो ना एंगुलर मोमेंटम, 1 सेकेंड, चलो देखोगे तो ये शुरू में वेलोसिटी क्या है v0 और बाद में v1 मान लेता हूं, शुरू में v0 मान लेता हूं और बाद में v1 या v1 v2 जो भी मानना है मानो ना। कहता है पर्सन ऑफ मास n इज सिटिंग, शुरू में बैठा हुआ था, स्विंग टू लेंथ l एंड स्विंगिंग विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। शुरू में बैठा हुआ था बाद में खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था देखो ना सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया होगा, नहीं तो कहता है द वर्क डन बाय हिम एज्यूमिंग दैट सेंटर ऑफ मास मूव्स बाय ए डिस्टेंस है। यहां पर ध्यान दीजिए, यही मान लो कि क्या है सिंपल पेंडुलम है और स्विंग कर रहा है झूला में, देख ले एक जैसा सिंपल पेंडुलम ही है ना। झूला में ये देखो छोटू जो है बैठा हुआ था, अभी ये बैठा हुआ है। क्लियर। तो इसका वेलोसिटी शुरू में मान लिए v0, जैसे ही खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला गया होगा, नहीं अभी तो जस्ट बैठा हुआ है तो यहीं पर होगा मान करके चलो, और ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया ऊपर, कितना L। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो इधर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो पहले जो था बैठा हुआ था बाद में खड़ा हो गया, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया Li बराबर मास मान लो कि m है तो m इंटू कितना v0, हाँ इंटू ये मोमेंटम हो गया, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, और मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर लेंथ क्या दे देता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। यहां पर इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो यहां पर वेलोसिटी कितना है, इसको समथिंग कुछ भी मान लो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा फाइनल m भी, मास तो वही है आदमी का, इंटू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना लाइन ऑफ एक्शन में काम करेगा जस्ट लाइक टॉप, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस स्मॉल l। क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा।
ठीक है, चलो देखो तो मीन पोजीशन पर लिया जा रहा है, तो मीन पोजीशन पर नेट टॉर्क क्या है, 0 है सिस्टम पर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व होगा, जो इनिशियल वही फाइनल, इनिशियल एम भी नॉट इंटू एल, ये फाइनल हो गया एम भी इंटू एल माइनस एल। यहाँ से भी दोस्तों निकालोगे तो एम तो कैंसिल हो गया, कर दो, तो भी नॉट डिवाइडेड बाई एल माइनस एल, यही हो जाएगा, और ऊपर एल रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका भी। अब आगे देखो, हमको वर्क डन निकालना है, इस पर वर्क कौन कौन किया होगा, शुरू में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अब खड़ा होगा तो mg तो नीचे ना लग रहा होगा, तो mg नीचे लग रहा होगा, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, वर्क होगा mg इंटू एल और निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180, वर्क निगेटिव हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क हो गया mg के कारण, और दूसरा किसके कारण वर्क, पर्सन के कारण, WP, और कोई वर्क करेगा, टेंशन के कारण तो वर्क हमेशा 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा टेंशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो उसके कारण वर्क 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम भी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। वर्क डन mg के कारण माइनस mgl, वर्क डन पर्सन यही तो निकालना है, ये 0 हो जाएगा, हाफ m इंटू भी, भी कितना था, v नॉट l बाई l माइनस l का होल स्क्वायर, ये कितना, हाफ m v नॉट का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ से WP कितना हो जाएगा, WP बराबर mgl प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, तो इसमें कौन कौन होगा, हाफ एम भी नॉट का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ कितना, एल स्क्वायर बाई एल माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1, सही है, ठीक है। फर्दर एम जी एल प्लस हाफ एम भी नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर एल माइनस एल होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ दो ना, कितना हो जाएगा, तो माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका माइनस 2 भी होगा, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2ll, सही किया, कैंसल हो रहा है, इसे कैंसल कर दो, क्लियर। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हो जाएगा mgl प्लस हाफ एम भी नॉट स्क्वायर, बोलो ना, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें से स्मॉल एल कॉमन करो, तो कॉमन करने से कोई फायदा हो नहीं रहा, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ऐसा रखो 2l माइनस एल बाई एल माइनस एल, सही किया। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, एम बी नॉट कॉमन, ये प्लस का है गुना ना जी, चलो ठीक है यहाँ तक, चलो यही वर्क हमको निकालना है। अब यहाँ पर अननोन देखो क्या है, एक भी नॉट अननोन है, मास तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, एम जो क्वेश्चन में डेटा रहता है वो नोन होता है, मास पर्सन का एन दिया हुआ है, कैपिटल एल भी दिया हुआ है, ये भी नोन, और स्मॉल एल भी दिया हुआ है, ये भी नोन, ठीक है, थीटा नॉट भी दिया हुआ है, ये भी नोन, तो हमारे पास अननोन यहाँ पर कौन है, भी नॉट को हटाना होगा। चलो
वी नॉट कैसे हटेगा? मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होता है, झूला झूलते तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है? मीन पोजीशन पर। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? ओमेगा ए, ये ओमेगा क्या होगा? रूट अंडर सिंपल पेंडुलम है ना, जी बाई एल हो जाएगा इनटू ए की जगह कितना? ए की जगह क्या लिखोगे? ये लीनियर एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू लीनियर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर, या एल की जगह ए होगा एल बटा आर, आर की जगह एल, रेडियस एल ना होगा, और ऐसे झूल रहा है तो ये लेंथ जो होगा वो रेडियस काम करेगा, तो ए बराबर थीटा नॉट इनटू एल। क्लियर? तो थीटा नॉट इनटू एल। अब इसका वैल्यू पुट कर दो उसमें। क्लियर? सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की जगह क्या था? रूट अंडर जी बाई एल। अरे ये होता है कि नहीं? तब ना यहाँ पर 2 पाई बाई टी लिखते हो, तो टी बराबर हो जाता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यहाँ से ना आता है। क्लियर है? चलो इसको इधर साइड में कर दे रहा हूँ समझने के लिए। अब यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू इसमें पुट कर दो। Therefore WP mgl प्लस हाफ एम वी नॉट, वी नॉट की जगह स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? जी बाई एल, और ये हो जाएगा थीटा नॉट का स्क्वायर एल का स्क्वायर इनटू एल इंटू 2l माइनस एल बाई एल माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है? जो काटना है से काट दो। ये क्या कटेगा? एक एल कैंसल, यहां से एम जी एल प्लस हाफ एम जी थीटा नॉट स्क्वायर एल। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हो? स्मॉल एल इनटू, इसको लगभग 2l लिख सकते हो, इसको लगभग एल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल जो है मच ग्रेटर देन स्मॉल एल दिया हुआ है, तो हाथी में से चींटी घटाया जाता है। हाथी, ये 2 हाथी है, ये एक हाथी में चींटी घटाया गया, हाथी रहेगा। अरे हाथी के मांस में थोड़ा सा घटाई दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा यार? यहां से जो जो कैंसिल होता है दोस्तों कर दो, एक एल एल स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है नहीं, तो कितना हो जाएगा? एम जी एल कॉमन कर लेंगे, एम जी एल कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा एम जी एल कॉमन हो गया, तो थीटा नॉट स्क्वायर बच जाएगा। और कुछ बचेगा नहीं, है ऑप्शन बी। आया तो कैलकुलेशन चेक करोगे कहीं मिस्टेक होगा। एम जी एल 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर है, तो बी वाला ऑप्शन। क्या दिस बहुत लॉन्ग है देखो ना, एल काफी स्मॉल है ना, कैपिटल एल है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, तो एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर लगभग एल स्क्वायर, बहुत निग्लिजिबल है, छोटा। हाथी में चींटी घटा दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्लियर है? ठीक है? चलो ये था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। चलो समझ में आ गया? और ये एल में से एल काफी लार्ज है यार, इसमें थोड़ा घटा ही दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप सिंपल समझो, हाथी का मास कितना है? 1000 केजी। अब इसमें से चींटी का मास कितना होगा? 0.0000000000001 केजी। तो इतना घटा ही दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है यार? समझ गए? अब हाथी माइनस चींटी
हाथी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ये पहले वाला क्या था, एडवांस के क्वेश्चन था क्या? बहुत लॉन्ग गया है। 1 सेकंड रुक जाना, ना लॉन्ग जाएगा जेई मेंस में तब तक काम हुआ। जेई मेंस का क्वेश्चन है तो एक को लेवल क्वेश्चन दे देता है, इसका लॉन्ग ही सॉल्यूशन जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्या है, खाली कैलकुलेशन लॉन्ग है। कंसेप्ट तो दो ही लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टोटल वर्क पावर, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। केवल लेंथी कैलकुलेशन इसमें चला गया है। ठीक है, चलो देखो इधर कहता है कि वन और मोर करेक्ट ऑप्शन। देखा तो लेंथी क्वेश्चन देता है जेईई मेंस में। द टॉर्क टाउ ऑन ए बॉडी अबाउट ए गिवन पॉइंट इज फाउंड टू बी इक्वल टू ए क्रॉस एल। ये देखो बोल्ड है, मतलब वेक्टर फॉर्म है। वेयर ए इज कांस्टेंट वेक्टर, एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। बोल्ड फेस लेटर से वेक्टर को दिखाया जाता है, मैं वेक्टर में बताया हूँ। क्लियर है ना? लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं बताया जाता है कि वेक्टर को बोल्ड से भी दिखाते हैं, खाली एरो वाला लोग दे देते हैं। तो जो एरो वाला दे देते हैं, जो बेचारे को नहीं पता होगा कि बोल्ड भी वेक्टर होता है, उसको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। A is constant vector, L is the angular momentum of the body about that point. From this it follows that dl by dt is perpendicular to L at all instant. टॉर्क दे दिया है दोस्तों कितना, A क्रॉस L। क्लियर? A क्रॉस L दिया है, टॉर्क दिया है ना। टॉर्क कितना दिया है? टॉर्क ऑफ बॉडी A क्रॉस L, where A is constant। क्लियर? अब यहाँ पर dl by dt is perpendicular to L। कहता है कि dl by dt क्या होता है? perpendicular to L। तो dl by dt मतलब क्या है? टॉर्क। कमाल है यार, dl by dt टॉर्क में होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या देता है? टॉर्क देता है। तो कहता है dl by dt perpendicular to L। जाहिर बात है, टॉर्क क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो टॉर्क A पर भी परपेंडिकुलर होगा, A पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो टाउ परपेंडिकुलर टू L, तो टाउ को ही ना लिख रहे हैं dl by dt, मतलब dl by dt परपेंडिकुलर टू L। क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो आंसर सही है, ये तो ये वाला सही होगा। क्या कहता है? द कंपोनेंट ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ A डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा टॉर्क का? AL cos थीटा। क्लियर? कहता है द कंपोनेंट ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ A डज नॉट चेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ L डज नॉट चेंज विथ टाइम, L डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। The magnitude of L does not change with time। यहां पर ध्यान देना, ये तो आपको कांस्टेंट ही दिया हुआ है, इसमें तो शक नहीं है। L is angular momentum of the body about that point। क्लियर? टॉर्क ऑन ए बॉडी इज गिवन दिस। क्लियर? ये कांस्टेंट है, L is angular momentum of the body at that point। From this it is clear that। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर L का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A does not change। L का कंपोनेंट लेना है किधर? A के तरफ। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, A इंटू L cos थीटा, सॉरी ये साइन में था जी, L साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन है, L साइन थीटा। क्लियर? तो कहता है कि L का कंपोनेंट लेना है किधर की तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ A डज नॉट चेंज। A के डायरेक्शन में चेंज
नहीं करेगा, ये आपको दिखाना। चलो देखो यार, तो यहां पर क्या है, ये आपको यहां से आप जज नहीं कर सकते हो कि एल चेंज हो रहा है कि थीटा चेंज हो रहा है, यहां पर जज नहीं कर सकते हो। तो चलो इसको अल्टरनेटिव मैं देखता हूं, इस तरह इसको करूं। एल कितना दिया हुआ है, ये टाउ कितना दिया हुआ है, ए क्रॉस एल, यही है ना। अब इसके जगह देखो ना, डीएल बाई डी टी लिख सकते हो, और ए क्रॉस एल, हमको एल को क्या लिख सकते हो, पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये लिखोगे ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो डी बाई डी टी एल पैरेलल एल परपेंडिकुलर, क्लियर। इधर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस एल पैरेलल प्लस एल परपेंडिकुलर, लिख सकते हो। नहीं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहां पर ध्यान दो, इसको फर्दर लिखोगे, डी एल पैरेलल बाई डी टी प्लस डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी, इधर क्या होगा, ए क्रॉस एल पैरेलल प्लस ए क्रॉस एल परपेंडिकुलर, लिख सकते हो। नहीं, दोनों तरफ बराबर कब होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो यहां से क्या लिख सकते हो, डी एल पैरेलल डिवाइडेड बाई डी टी, हो जाएगा ना। इधर कितना, ए क्रॉस एल पैरेलल, लिख सकते हो। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ए क्रॉस एल पैरेलल क्या हो जाएगा, तो एल किसका कंपोनेंट है, एल पैरेलल किसका कंपोनेंट है, एल का, एलोंग द ए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे एल पैरेलल किसके तरफ कंपोनेंट है, ए वेक्टर की तरफ ना, तो इसका डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। तो निश्चित रूप से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो जीरो वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दो, इधर डी एल पैरेलल बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि एल पैरेलल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है। एल पैरेलल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका मतलब कि कंपोनेंट ऑफ एल एलोंग कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एल ए वेक्टर की तरफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर। एल पैरेलल कांस्टेंट हो गया। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एल डज नॉट चेंज, ये होगा कि नहीं, इसको देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ एल डज नॉट चेंज, एल को क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल डॉट एल, इसी को यार ऐसे भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ना, इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, दोनों सेम है तो एंगल जीरो होगा, कॉस 0 1 होता है तो एल स्क्वायर होगा कि नहीं। इसको आप एल मॉड देके स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, क्लियर है। मॉड देने पर एरो हट जाता है, तो एल स्क्वायर देता है, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये सी वाला को चेक कर रहा हूं, तो डी एल बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा पावर को आगे, डी एल बाई डी टी, इधर कितना यू इंटू वी क्या हो जाएगा, एल डी एल बाई डी टी प्लस डॉट है, नहीं यहां पर यू इंटू वी क्या है, तो डी एल बाई डी टी डॉट एल, तो दोनों तो डॉट प्रोडक्ट है, तो आगे पीछे डॉट करने से कोई फर्क होता नहीं, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2l dl बाई dt डॉट, क्लियर। इधर हो जाएगा 2dl, l का मैग्नीट्यूड है बाई dt, 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से dl बाई dt मॉडुलस कितना हो जाएगा, l डॉट
dl बाई dt क्या होता है, a क्रॉस कितना था, a क्रॉस l था, नहीं एक सेकंड यार, dl बाई dt टॉर्क ना होगा, dl बाई dt टॉर्क, टॉर्क था कितना, a क्रॉस l, टॉर्क था a क्रॉस l, और पीछे dl बाई dt टॉर्क था, टाउ बराबर क्या था, a क्रॉस l। अब आप जानते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है, दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, देखो ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गया तो जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, a क्रॉस l एक वेक्टर होगा जो l पर भी परपेंडिकुलर होगा, a पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक वेक्टर है जो l पर परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है ना, cos 90 जीरो, ऐसे भी जीरो करोगे। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इधर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि l का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तब ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। चलो ये वाला बी का था, चेक किए, और ए वाला तो यहां से देख ही रहे हो कि टॉर्क एल पर परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, डीएल बाई डी टी भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखना, 9th नंबर क्वेश्चन क्या करता है। नाइन्थ में कहता है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट ऑरिजिन एट टाइम t बराबर 0, ए फोर्स F बराबर अल्फा टी आई कैप बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। फोर्स दिया हुआ है, देखो ये भी बोल्ड फेस है, मतलब वेक्टर फॉर्म है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इज इक्वल टू इतना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन बीटा and so on, the torque acting on the body about the origin at t बराबर 1 second is tau। Clear? Which of the following statements is true? 1 second पर torque दे दिया है, tau दिया है। क्लियर। यहाँ पर फोर्स कितना दिया हुआ है, सबसे पहले देखो फोर्स कितना दिया हुआ है, F बराबर बोलना अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। क्लियर। अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 ये 1, सब ऐसा ही यूनिट में है, तो कितना हो जाएगा, टी आई कैप प्लस जे कैप, यही होगा ना। क्लियर। t बराबर 1 सेकेंड पर आपको टॉर्क टाउ दिया है। क्लियर। तो t का वैल्यू 1 सेकेंड लो तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर आई कैप प्लस जे कैप, यही होगा ना, न्यूटन। क्लियर। ठीक है यहां तक। चलो अब फोर्स से क्या करो, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सीलरेशन लिखोगे, dv बाई dt, तो कितना हो जाएगा, टी आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर। मास कितना दिया है दोस्तों, देखो ना, मास यहाँ पर 1 kg दिया है, फुट कर दो, हमको क्या निकालना है, टॉर्क ना, तो टॉर्क कैसे, फोर्स तो निकल गया, आर क्रॉस पी, सॉरी आर क्रॉस एफ टॉर्क देता है, आर क्रॉस एफ क्या देगा, टॉर्क। क्लियर। चलो तो यहां पर मास 1 kg, तो ये dv बाई dt रह जाएगा, इसको dt को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, नहीं इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर देखो ना, t का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0 है, तो कहता है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट ऑरिजिन एट t बराबर 0, मतलब t 0 है
तो v 0 है, t का वैल्यू t है तो v का वैल्यू v मान लो। यहाँ से v हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पावर में एक जुटेगा तो टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t जे कैप। क्लियर, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। चलो v निकल गया। अब इसको फर्दर करो तो हमको r निकल जाएगा, r निकल गया तो टॉर्क निकल जाएगा। तो dr बाई dt कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप। क्लियर, यहां से आप dr फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, dt को इधर भेजो, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप और ये dt। क्लियर, अब इसको दोस्तों इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 0 पर ऑरिजिन पर था पार्टिकल। देखो, ए कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट ऑरिजिन एट t बराबर 0, मतलब t बराबर 0 पर डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, 0, ऑरिजिन पर था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। ये r मान लेता हूं, कितना टाइम पे, t टाइम पे, तो t टाइम पर कितना, r बराबर कितना लिखोगे, यहाँ पर पावर में एक जोड़ोगे उसी से डिवाइड, तो t क्यों ना हो जाएगा बाई 3 2 6, यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप, ये रहा। क्लियर, अब एट t बराबर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, r बराबर 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। क्लियर, अब आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क ना, कितना सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर। तो कहता है कि t बराबर 1 सेकेंड इज टाउ, तो टाउ का मैग्नीट्यूड दिया है इतना, तो 1 सेकेंड पर पहले टाउ निकाल, तो टाउ बराबर r क्रॉस f आई कैप जे कैप के कैप, यही ना, r पहले तो r पहले कितना हो जाएगा, 1/6 1/2, ये 0, एफ में कितना था, 1 1 था ना, एफ में 1 1। देखो इधर, इसको यदि करते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लोगे तो लेफ्ट माइनस राइट 0, इसको लोगे तो लेफ्ट माइनस राइट, ये भी 0, केवल के कैप बचेगा, तो लेफ्ट माइनस राइट, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो 1/6 माइनस 1/2। क्लियर, कितना हो जाएगा, ठीक है, -2/6 माइनस k/3 ठीक है। क्लियर, ये रहा आपका। तो यहाँ पर टाउ का मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना हो गया, नॉट देने पर डायरेक्शन हटेगा, 1/3 न्यूटन मीटर। क्लियर, 1/3 है फर्स्ट ऑप्शन, हाँ 1/3 न्यूटन मीटर, ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, अब इसके बाद मोर देन 1 करेक्ट है तो सब ऑप्शन आपको चेक करना होगा। मोर देन 1 करेक्ट में क्या होता है कि टोटल ऑप्शन आपको चेक करना होगा। सेकंड वाले में देखिए क्या करता है, सेकंड वाला में क्या करता है, कहता है कि द टॉर्क टाउ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप, प्लस के कैप नहीं ना है, माइनस के कैप आया है। क्लियर, ये तो होगा नहीं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t बराबर 1 सेकेंड इज v बराबर इतना, 1 सेकेंड पुट कीजिए तो v इतना रहा है, t का वैल्यू 1 सेकेंड पर 1/2 हो जाएगा, नहीं आई कैप और प्लस जे कैप, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, 1/2 आई कैप, गुना करो ना, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 कैंसिल हो जाएगा, सही बात है, ये भी सही। थर्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t बराबर 1 सेकेंड इज 1/6, t बराबर 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट, तो 1 सेकेंड पर तो यही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 1/6 आ रहा है, नहीं आएगा,
ऐसा ना आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो 1/6 कब होता है? जब ये 0 होता है। क्लियर? तो ये वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही होगा? ए और सी। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन होगा दोस्तों सही आपका? ए और सी। 9 का जल्दी लिखिए, जल्दी नोट कीजिए फटाक से। चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो इधर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कहता कि थिन रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो ना, 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कहता है ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.1 kg, इसका कितना दिया हुआ है मास? 2 kg। इसका कितना पार्टिकल का मास दिया हुआ है? 0.1 kg। क्लियर? कहता है मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन हिट्स द रिंग एट ए हाइट 0.75। ये हाइट 0.75 है। गोज वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। ये रेडियस है 0.5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.25। क्लियर है ना? ये रेडियस आपको दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ऐसा। ये एंगल निकालना हो तो कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, तो साइन थीटा निकालो ना। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 0.25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बेस कितना, सॉरी हाइपोटेनस कितना? हाइपोटेनस 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 2.5/5 यानी 0.5, मतलब 1/2। 1/2 कहने का मतलब थीटा कितना? 30 डिग्री। क्लियर? थीटा आपका हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो इधर। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम इसको कंजर्व करो, तो कितना हो जाएगा? राइट साइड को पॉजिटिव लिखा, लेफ्ट साइड को निगेटिव। क्लियर? तो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इस पार्टिकल का इनिशियल कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.1 मास इंटू वेलोसिटी एम भी। ये राइट साइड है प्लस इसका लेफ्ट साइड 1 इंटू कितना? 2 kg मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? आप ऐसा करो ना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल दो तो ज्यादा अच्छा है। VCM, VCM क्या लिखोगे? M1 V1, अरे ऐसे लिखोगे ना जी, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय M1 प्लस M2। M1 कितना? 0.1 इंटू 20। क्लियर? 0.1 इंटू 20। इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो लेफ्ट साइड को निगेटिव लिया, तो 2 इंटू कितना लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 0.1 प्लस 2। ये देखो ना, ऊपर भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो 2 माइनस 2 कैंसिल होकर कितना हो गया? 0 0 ना, 2.1, ये हो जाएगा 0। अरे होगा कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। क्लियर? तो कहता है रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो गया, प्योर रोटेशनल हो गया। अब आगे देखो, रिंग कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप। टकराएगा तो जस्ट तुरंत कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, उसको चेक कर ले क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो कितना होगा? तो उसका एंगुलर मोमेंटम, इसका किसका एंगुलर मोमेंटम है? रिंग का। तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम नेट निकालो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? रिंग का एंगुलर मोमेंटम
टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मैं निकाल रहा हूँ। तो शुरू का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, टकराने के पहले की बात होगा ना, आई इंटू ओमेगा, इसका आई ओमेगा माइनस वो रिंग जो है एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा है ऐसे, एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लिए, और ये क्या करेगा, इसको किधर रोटेट कराएगा, देखो ना इधर की तरफ मोमेंटम है और आर हो गया ऊपर, तो आर क्रॉस पी अंदर, तो अंदर कब होगा, जब क्लॉक होगा, तो इसके कारण क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 20 मीटर पर सेकेंड के कारण। तो एम भी आर ना, तो 20 इंटू भी हो गया, एम हो जाएगा 0.1 इंटू आर, आर कितना 0.25, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25, तो एम भी इंटू आर एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इधर आई कितना हो जाएगा रिंग का, एम आर स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा बी बाई आर, तो एक आर कैंसल, माइनस ये कितना होगा बोलो, डेसिमल हट जाएगा तो 2, 25 टू जा 50 यानी 0.5 आ जाएगा। ये कितना मास कितना दिया हुआ है इसका, रिंग का 2, और रेडियस, रिंग का रेडियस 0.5 इंटू भी 1 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, ये पॉजिटिव आया, मतलब किधर एंटी क्लॉक नहीं, रिंग किधर रोटेट कर रहा था, एंटी क्लॉक ना, तो इतना क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका यूनिट, या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो, सॉरी न्यूटन सेकंड कर रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या टाउ इनटू क्या लिखोगे टी, तो टाउ का होता है न्यूटन मीटर और इसका सेकंड, आप ये भी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट दे सकते हो न्यूटन मीटर सेकंड, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इनटू आर होता है ना, एम भी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो होगा नहीं, तो एम भी का केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर लिखोगे ना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, चलो तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिंग का स्पीड एंगुलर स्पीड घट जाएगा लेकिन रहेगा किधर, एंटी क्लॉक ही, तो शुरू में भी एंटी क्लॉक बाद में भी एंटी क्लॉक, तो आप खुद समझो एंटी क्लॉक इसका है, तो यहाँ पर यदि हाथ आप रखते हो, अरे यार यहाँ पर हाथ रखते हो तो किधर इसको पुश करेगा, इधर, तो यहाँ पर मिट्टी को किधर पुश कर रहा होगा, सरफेस को इधर पुश कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर। क्लियर, यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। तो कहता है कि रिंग कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप तो होगा नहीं, उसका एंगुलर स्पीड 0.5 रह गया तो घूम रहा होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन बिटवीन रिंग एंड ग्राउंड इज टू लेफ्ट, सही बात। अरे यार सही बात, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रिंग एंड ग्राउंड, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो दो ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे समझ हो गया। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने निकाला, तो ये 0 आ गया, मतलब स्टेशनरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, मतलब कि रिंग है प्योर रोटेशन अबाउट इट्स स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। क्लियर, और इसका जो है फाइनल एंगुलर स्पीड रह गया है, टकराने से कुछ घटा लेकिन फाइनल कुछ रहा, और एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहे थे, इसको पुश करेगा इधर तो फ्रिक्शन इधर, तो ऑप्शन ए और सी सही हो गया। क्लियर है ना, इसका बुक का सॉल्यूशन देखिए काफी लॉन्ग किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक देखिए काफी फालतू का लॉन्ग है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉल्यूशन दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो इसको बारी बारी आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।